सदस्य श्री आलोक चौरसिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है कि पलामू जिला सहित राज्य के कई जिलों में खास महल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पुराना विवाद है महोदय, जिससे मैं सरकार से मांग किया था कि पलामू जिला के डाल्टनगंज मैदनी नगर निगम क्षेत्र में जो खास महल का सबसे बड़ा जटिल समस्या है महोदय, उस पर सरकार कार्य करे और जिससे वहाँ के लोगों को निजात मिले। महोदय, जिला में के अंतर में फ्री होल्ड उस व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति के पास या तो धन हो, इसके पास बल हो। वहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं महोदय, जो गरीब है, कमजोर है, जिनके पास फ्री होल्ड कराने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है महोदय, क्या सरकार डाल्टनगंज मैदनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत में जो समस्या उत्पन्न होती है फ्री होल्ड का, क्या सरकार उस फ्री होल्ड को हटाना चाहता है और वहाँ के आम जनों जो उस शहर में निवास करते हैं उनको उसकी सहायता देगी? मैं सरकार से इस चीज़ को मांग किया था, सरकार ने गोल मोटोल जवाब दिया है महोदय। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पे मुझे जवाब दे और वहां के लोगों को इस बीच में सहायता मिले महोदय। आलोक चौरसिया जी और अन्य सदस्यों ने लाने का काम किया। ये बात सही है कि कासमाल की जमीन के कानून में बहुत पेचीदगी है और इस कारण से लोग इससे परेशान भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामला से निजात पाने के लिए, इस पर एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा। उनके प्रयास से राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें खासमाल की जमीनों का व्यवसायीकरण उपयोग भी किया जाता है रेसिडेंशियल पर्पस में आने के बाद। उसके अलावा भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका व्यवसायीकरण का लोग उपयोग कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं उससे, तो इन पर क्या चीजें हो और इसका कैसा सरलीकरण हो, आम आदमी को इससे क्या लाभ हो, इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और 3-4 बैठकें हो चुकी है। अंतिम बैठक के बाद जब ये विचार के लिए लाया जाएगा, इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेंगे ताकि कासमाल वाली जमीन से जो लोग परेशान है। पूर्व की सरकार ने 2019 में इसको फ्री होल्ड करने का माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रयास किया था, लेकिन वो अवधि समाप्त हो गई, 3 वर्षों के लिए था, वो मामला खत्म हो गया। तो या तो फ्री होल्ड हो या प्रपोजल राइट टू बने या कुछ ऐसा अमाउंट तय करके उसको जो है ना सदा के लिए सेटलमेंट किया जाए। सरकार गंभीर है और राजस्व परिषद की जो कमेटी है उसका निर्णय के बाद इस पर हम लोग ये सरकार ठोस निर्णय लेगी। आप हस्ताक्षरी नहीं है? नहीं, आप हस्ताक्षरी नहीं है। बट नवीन जी ठीक है, सुझाव ले लीजिए। बट बोलिए महोदय। हाँ, ये बहुत ही जटिल मुद्दा है महोदय जी। एक करीब झारखंड के बहुत सारे ऐसे जिला है जहाँ पे खास महल की जमीन के जमशेदपुर है, हजारीबाग है, डाल्टनगंज मैदनी नगर है। सरकार को सिर्फ इसमें यही करना चाहिए कि वहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिसको खास महल की वजह से उनको घर नहीं बन पा रहा है महोदय, उनकी रकम ज्यादा है और मैं सरकार से सिर्फ इतना ही मांग करता हूं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं क्या उनको सरकार फ्री होल्ड करके उनको फ्री में जमीन का लीज कराने के लिए, क्योंकि महोदय डाल्टनगंज निगम क्षेत्र मैदनी नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा है महोदय और उसमें और अभी कुछ और गांव कुछ पंचायत उसमें और जुड़े हैं महोदय, जिसके वजह से वहाँ पे संख्या 1 लाख से ज्यादा वहाँ पे वोटर्स हैं, संख्या है उससे ज्यादा। महोदय सरकार इस पे गंभीरता ले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में है, हमारे पूरे कैबिनेट सदन में है, तो मैं यही कहूंगा कि इस पे गंभीरता लेते हुए फ्री होल्ड करने के काम करें। और क्योंकि वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि अगर हमको सड़क बनाना है, हमको घर बनाना है, हमको सब में निगम से परमिशन लेना है और निगम वाला इतना अड़चन लगा देता है कि उसमें गरीब गुरबा जा ही नहीं सकता है, उसका हो ही नहीं सकता है। इसका कारण एक ही है कि जब तक फ्री होल्ड नहीं होगा तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा और तब तक इस पर कोई समाधान नहीं निकलेगा। सरकार इसको फ्री होल्ड करे और इसको करके वहाँ के लोगों को निजात दिलाने का काम करे, ये हम अनुरोध करते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि इस पर कमेटी का अंतिम स्तर की बैठक हो चुकी है, 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ जाएगी। हम लोग इसको कैबिनेट से निर्णय लेके करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक फ्री होल्ड की बात उठा रहे हैं, फ्री होल्ड के लिए उसको
विवादित नहीं होना होगा और सरकार के संबंधित पदाधिकारियों को एनओसी देना होगा कि इसका आगे समय में सरकारी उपयोग में इसको नहीं लाया जाएगा, तभी उसको फ्री होल्ड किया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि जो पेचीदगी कासमाल की कानून है उससे लोगों को निजात मिले और सरकार कल्याणकारी सोच रखती है, इसीलिए इस कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। हम लोग इसको ये जो परेशानी है उसको हम लोग दूर करने का काम करें। ठीक है आलोक जी, सर एक ठीक ठीक। कि हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, इसलिए नहीं परेशान नहीं है, समाधान की ओर जा रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात। जैसे माननीय मंत्री जी बोले कि इसमें एक नॉमिनल चार्ज है, मतलब चार्ज या तो बता दे कितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो बहुत ज्यादा है, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख है और कहीं करोड़ों का है। तो उसमें कुछ अगर ऐसा बताए माननीय मंत्री जी, उसका जवाब दे कि एक नॉर्मल चार्ज हम लगाएंगे जिससे आम जनों को भी फायदा हो और वहाँ के शहर में निवास करने वाले लोगों का भी फायदा हो। मैं दूसरा चीज क्योंकि वहाँ पे बार बार यही सदन में एक दूसरा बार मेरा क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, मैं पिछला सदन में भी इस बात को रखे थे और ये दूसरा बार है, इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग क्षेत्र घूमते हैं तो लोगों का एक ही चिंता रहता है कि आप सदन के माध्यम से सरकार से मांग करिए कि सब फ्री होल्ड हो। वहाँ पे जमीन है जो खेती करने वाला खेतिहर जमीन है, उसमें भी तरह तरह का टैक्स या तरह तरह का निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया जाता है। कोई व्यक्ति आधा घर बना लिया, अफसर मिले, कुछ लोग मिले रहते हैं तो आधा बनवा देते हैं, जानकारी मिलता है, उस पर भी रोक लगा दिया जाता है। इसलिए उस पर कोई नॉर्मल चार्ज लगाए जिससे लोगों का फायदा हो। माननीय मंत्री जी, हमने स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय कि इस पर अंतिम निर्णय रिपोर्ट आने दीजिए और लगभग हम लोग 45 दिनों में के अंदर में इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं। आप हो गया लोग जी। जो कमेटी गठन ये कर रहे हैं उस कमेटी में किए हैं, उसमें हम लोग कभी जब वहां जाता है तो बोल दिया जाए हम लोग भी क्षेत्र में घूम के उनको सहयोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, संभव है? देखिए उनका कहना है कि आपने जो कमेटी बनाया है उस कमेटी लोगों से भी सहयोग ले, संभव है तो बताइए, नहीं तो कमेटी का रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय ये सरकार के पास आएगी तो उस पर हम लोग नीतिगत निर्णय लेते हैं, उसको कैबिनेट स्तर से करने की आवश्यकता है। ठीक, सरकार को करने दें।